हेलो साथियों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। साथियों, आज हम इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और वो पीवाईक्यूज आपका बेस्ड होगा बायोलॉजी में। और ये पीवाईक्यूज आपके जो 70th बीपीएससी होने वाली है वो कब होने वाली है? वो होने वाली है 13 दिसंबर को। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं है, आप लगा सकते हैं कि 35 डेज के आसपास जो है बची हुई है। और जो ये जो पीवाईक्यूज है, ये जो क्वेश्चंस है वो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के ऊपर है। यदि आप पीवाईक्यूज को एनालाइज किए हैं तो आपको ये जरूर अनुमान होगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो चलिए हम ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपना पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज अब्सेंट इन द एटमोस्फेयर ऑफ द प्रिमेटिव अर्थ। इनमें से कौन सा गैस जो है एटमोस्फेयर ऑफ द प्रिमेटिव अर्थ में अब्सेंट था? आपके पास ऑप्शंस है ए मीथेन, दूसरा है आपके पास ऑप्शंस ऑक्सीजन, तीसरा है आपके पास अमोनिया और चौथा है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूं ऑप्शंस, पहला मीथेन, उसके बाद अमोनिया, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब इसके आंसर्स के ऊपर चलते हैं। इसका आंसर है, देखिए सी क्या है, देखिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले प्रिमेटिव अर्थ एटमॉस्फेयर वाज रिच इन मीथेन, मीथेन में था अमोनिया, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियोन। आप यदि देख सकते हैं इस जो अभी दिया हुआ है ऑप्शंस, इसमें आप ये देख सकते हैं कि मीथेन हो गया, ठीक है, उसके बाद एमोनिया, H2O और CO2, CO, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। और ये ऐसी गैस हैं जो प्रिमेटिव अर्थ के समय एटमॉस्फेयर में ये क्या थी, एमेंडेंट, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलती है। It was a reducing atmosphere with no free oxygen. It is likely that hundreds of millions of years separated the biological production of oxygen. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑक्सीजन। तो प्रिमेटिव अर्थ के समय क्या था, आपका ऑक्सीजन जो था वो अब्सेंट था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट प्रूफ द लाइफ ऑफ अर्थ इमर्ज्ड अप्रोक्सीमेटली। आपके पास ऑप्शंस है बिफोर 20,000 ईयर्स, बिफोर 2 lakhs, बिफोर, देख लो काउंट कर लो भाई, एंड बिफोर दिस। तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही लगता है? आपके पास 40th बीपीएससी, ये क्वेश्चन जो है 40th बीपीएससी में पूछा गया था 1995 में। ठीक है, चलिए आप ऑप्शंस आपके पास है डी, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 2 बिलियन, 20 बिलियन, 2 लाख बिलियन शेयर वाला क्वेश्चन आंसर है। तो आपका आंसर है, द एज ऑफ अर्थ इज अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स। दिस डेटिंग इज बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम रेडियोमेट्रिक एज। ये भी पूछ सकते हैं कि किस कौन सा मेथड है, किस पे यूज करता है। रेडियोमेट्रिक जो एज डेटिंग होता है मेटेराइट का मटेरियल, उस पे होता है। कंसिस्टेंट विद द रेडियो एटॉमिक गैस ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन टेरेस्ट्रियल एंड लूनर सैंपल्स। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? आंसर है आपका डी। ठीक है, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज अब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमेटिव, ठीक है, हु एक्सप्लेन फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, इसको आप भूल जाओ। ऑप्शंस है ए न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन एंड लेमार्क। ये आपका 43rd बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या है? आपका लेमार्क। लेमार्क जो है आंसर है डी, आंसर डी है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इसका आंसर क्या है? आपका डी क्या है? लेमार्क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। The mutation theory of evolution was enunciated by which of the following? Huxley, Darwin, Lamarck and Hugo de Vries। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो चलिए इसका आंसर है आपका डी, ह्यूगो डे व्रीज। Hugo de Vries is known for his mutation theory of evolution
अकॉर्डिंग टू हिम जो न्यू स्पीसीज आर नॉट फाउंड बाय कंटिन्यूअस वेरिएशन बट बाय द सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इनका ये कहना है कि जो न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है वो क्या होती है कि सडन होती है, ये कंटिन्यू नहीं चलता है लाखों हजारों साल, विच ही नेम्ड एज म्यूटेशन। He stated that mutations are heritable and persistent in successive generation। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन क्या है? ये 39 बीपीएससी 1994 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है म्यूटेशन, अचीव्ड क्वालिटी, वेगिनल वर्थ एंड नेचुरल सिलेक्शन। द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन जो कहता है नेचुरल सिलेक्शन इज वन ऑफ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो आपका क्या आंसर? आपका आंसर है नेचुरल सिलेक्शन। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मुझे भी लगता था कि म्यूटेशन के कारण जो ये म्यूटेशन इसका एग्जांपल होना चाहिए, बट नहीं, आपका आंसर क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन, among living organism which one of the following is the most responsible factor for bringing about the origin of a new species? ये हमारे यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो उसका ऑप्शंस आपके पास है आइसोलेशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड सेक्सुअल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो है मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज का? तो आपका आंसर है बी, म्यूटेशन। ठीक है, आप हमारा क्या है आंसर? बी, म्यूटेशन। ठीक है दोस्तों, म्यूटेशन जो है हमारा रेस्पॉन्सिबल है ओरिजिन ऑफ ए न्यू स्पीसीज का। ये आपका आंसर। आपको ये पीडीएफ जो है शेयर की जाएगी, आप वहां से जो है ये डाउनलोड कर सकते हो। अगला, लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज जावा मैन, क्रोमैग्नन, जो क्या बोलते हैं नीएंडरथर्मल मैन एंड पेकिंग मैन। तो आपका ऑप्शंस ये चार हैं, तो आप इसका आंसर बता दें कमेंट सेक्शन में, और इसका आंसर होगा आपका आंसर है बी, क्रोमैग्नन। ठीक है, आप इसका एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी जो है पीडीएफ मिलेगा, वहां से पढ़ लीजिए, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है जो लेटेस्ट जो आपका ये है एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन जो है मॉडर्न ह्यूमन, वो क्या है? क्रोमैग्नन। ठीक है, क्रोमैग्नन जो है आपका लेटेस्ट है। अब अगला है, ये आपका क्वेश्चन कहाँ गया? ये है आर्कियोपेट्रॉक्स इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एनिमल्स। ये आपका ऑप्शंस है एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टिल मेमेलिया, रेप्टिला एविस, एविस मेमेलिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका आपका ऑप्शंस कौन सा सही है बताएं कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर है बी, ये जो है आपका रेप्टिलिया एंड एविस। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे रेप्टिलिया प्लस एविस। ठीक है, तो ये है अगला क्वेश्चन, मैमथ इज द एंसेस्टर ऑफ डॉग, कैमल, एलिफेंट एंड हॉर्सेस। मैमथ जो है वो किसका पूर्वज है? तो आपका आंसर है डी, यानी कि मैमथ जो है किसका पूर्वज है? वो है एलिफेंट का। एलिफेंट का देखते होंगे जो मैमथ होती है बहुत बड़ी होती है, तो जो हाथी भी बड़ा होता है, तो थोड़ा इससे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं यदि आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता एग्जाम में। देखिए क्वेश्चंस के आंसर, हर क्वेश्चंस के आंसर आपको पता नहीं हो, कभी कभी आपको लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है। तो अपने माइंड को फ्री रखिए, लॉजिक लगाइए और आंसर सही कीजिए। तो मैमथ जो है किसका एंसेस्टर है? मैमथ जो है एंसेस्टर है एलिफेंट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डायनासोर्स। डायनासोर्स वेयर क्या था? सेनोजोइक रेप्टाइल्स, मेसोजोइक बर्ड्स, टेलोजिक एम्फीबियंस एंड मेसोजोइक रेप्टाइल्स। इसका आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखो दोस्तों, जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे ना तो आपको याद रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप राइटिंग लिखोगे तो आपको याद रहेगी। ये सब देखो ट्रिक होती है, मतलब रिटेंशन करने की, और ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है हाईली चांस होता है कि जो पीसीएस एग्जाम्स होती है उसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो डायनासोर्स क्या है? तो इसका आंसर है आपका डी, मेसोजोइक एरिया में जो है ये आपका आंसर है। एज ऑफ डायनासोर का जो एज है वो क्या है? देखिए जब हम डायनासोरस की बात करते हैं ना,
सोर्स। और डायनासोर्स जो एज था ना, ये था मेसोजोइक एरा में मिलता था आपको, मेसोजोइक एरा में मिलता था। और ये जो एरा था, एरा है, एरा ये 180 मिलियन ईयर्स आपको दिखेगा पहले। तो ये जो एरिया इंक्लूड्स होता है ना, तो उसमें आपको जुरासिक भी मिलेगा, ट्राइसिक, कर्टेशियस पीरियड का आपका। तो ये आपको यह डायनासोर्स वेयर इन, कौन सा ऑप्शन है आपका, मेसोजोइक एरा। तो याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, गुड लक आपको, बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं कि आपको ये जो कुछ एमसीक्यूज हैं और जो मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रैक्टिस करा है, वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगी। आप इसे कम से कम देखें। देखो, जब तक आप देखोगे नहीं ना, और उसको देखो अब जब एक बार देखो इसको ना, फास्ट फॉरवर्ड कर दो और इसको देखो। इससे क्या होगा ना, आपके माइंड में रिटेंशन कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी और आपको एग्जाम में हेल्पफुल करेगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।